Hello students, again I am here, Dr.SwetaSharma, Physics Department, Graduate College. और आज का जो मेरा टॉपिक है ब्राविस लैटिस के ऊपर है। ब्राविस लैटिस को समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है, पहले क्लास में मैंने यूनिट सेल के बारे में भी बात की थी, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की भी बात की थी। तो ये कोई भी सेल अगर हम कोई क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो ये लैटिस पॉइंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लैटिस पॉइंट प्लस बेसिस, बेसिस हो गया जब पॉइंट्स में जब आप जितने भी एटम्स को सजा के एक पैटर्न बना दे तो लैटिस प्लस बेसिस दोनों मिला के आपका क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से कितनी तरह का हो सकता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले दो कैटेगरी है हमारा, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस। जब हम लोग 2 डायमेंशंस में ब्राविस लैटिस की बात करेंगे तो हमारा 5 ब्राविस लैटिस कैटेगरी जो है 2 डायमेंशंस, तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो 5 में जो हमारा टाइप्स होगा, क्रिस्टल टाइप्स होगा, पहला अगर आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो पहला है हमारा ओब्लिक क्रिस्टल टाइप। क्या है? ओब्लिक। और ये कन्वेंशनल जो यूनिट सेल की बात करेंगे, अगर उसमें हम अगर उसको स्पेसिफिकली डिफाइन करें तो ये पहला जो ओब्लिक है उसमें आ रहा है आपका पैरेललोग्राम ना। पैरेललोग्राम का अगर पैटर्न अगर 2 डायमेंशंस में आप एज्यूम करेंगे तो हमारा 2 पैरामीटर्स है ए और बी, दैट इज व्हाट वी कॉल द लैटिस पैरामीटर्स। तो यहाँ पर क्या होगा? ए और बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड द एंगल बिटवीन दैम, किसके एंगल में? मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच के एंगल में, मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमने गामा से रिप्रेजेंट किया है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी क्रिस्टल टाइप्स। ऑब्लिक कन्वेंशनल हो गया आपका ये पैरेललोग्राम। और इसकी क्या खासियत है कि A इज नॉट इक्वल टू B एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट वन। सेकेंड वन हमारा रेक्टेंगुलर है। जब हम लोग रेक्टेंगुलर मिलेंगे तो ये आपका कन्वेंशनल यूनिट जो सेल होगा उसका नाम भी रेक्टेंगुलर होगा, पर इसमें 2 केसेस आएंगे। 2 केसेस आएंगे रेक्टेंगल के लिए, 2 केसेस है। एक तो होगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब एट द कॉर्नर्स, द एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, द लैटिस पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स, एंड देन द सेकेंड कैटेगरी सेंटर्ड। तो यहाँ पर हमारा 2 आया। पहला मैंने बात कर लिया था ओब्लिक के लिए, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए 2 आ रहा है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। और इसकी खासियत है कि A is not equal to B but gamma is equals to 90 degree. This is the second category with 2 conditions. तो टोटल हमने 3 किया। चौथा है हमारा 2 डायमेंशंस में स्क्वायर। जब हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में हमारा कंडीशन आ रहा है A B के बराबर है, A equals to B and gamma equals to 90 degree. This is the condition for the condition for the 4th category. एंड द लास्ट जो कैटेगरी जो 2 डायमेंशनल में है वो हेक्सागोनल है। क्रिस्टल टाइप हेक्सागोनल बोलेंगे, लेकिन उसको हम लोग जब कंडीशंस लेते हैं कन्वेंशनल यूनिट सेल के तौर पर तो ये आपका हेक्सागोनल पैटर्न आएगा। हेक्सागोनल पैटर्न में यू कैन कंसिडर द रोम्बस ऑल्सो। सो यहाँ पर हम लोगों का कंडीशन आएगा कि A is equals to B and gamma is equals to 120 degree. So these are the 5 different categories. तो पहला हुआ ओब्लिक, सेकेंड हुआ है आपका रेक्टेंगल में 2, प्रिमिटिव सेंटर्ड 3 हो गया टोटल, चौथा है आपका स्क्वायर और सबसे लास्ट वाला है हेक्सागोनल। सो ये 5 हमारा ब्राविस लैटिस आएगा 2 डायमेंशंस में। बट जब आप 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम लोगों का, मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में यूनिट सेल के हिसाब से क्यूबिक को लेके किया था क्योंकि आसान था उसको एक्सप्लेन करना। बट हमेशा क्यूबिक नहीं हो सकता, हमारे बहुत सारे क्रिस्टल्स है, ZnS है, NaNO3 है, डायमंड है, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स है जिसके स्पेसिफिक पैटर्न को वो रिसेंबल करता है। तो हम लोग स्पेसिफिकली एक ही को लेके नहीं चल सकते। तो हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे कि हम लोग कितने सारे ब्राविस लैटिस को लेके चलेंगे। ऑल टुगेदर 14 अगर आप 3 डायमेंशन की बात करें,
तो टोटल 14 ब्राविस लेटिस होता है। टोटल हम लोग देखते हैं किस तरीके से टोटल 14 होगा, बट इसके पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रिमिटिव का मतलब होता है व्हेन द एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, एंड देन फेस सेंटर्ड भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरीके से फेस सेंटर्ड को हमने बताया था, बॉडी सेंटर्ड को बताया था, एंड सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलेंगे और साथ में सिमेट्री भी देखेंगे किस तरीके की उसकी सिमेट्री हो सकती है। तो जिसको आपने पहले भी देखा था सिमेट्री में हमने ऑलरेडी किया हुआ सेंटर था, उसके बाद हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री किया था, एंड देन द एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हमने बात की थी डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ले स्टार्ट करते हैं ब्राविस लैटिस फॉर 3 डायमेंशन। ब्राविस लैटिस फॉर 3 डायमेंशंस में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि याद करना। तो आप लोग किसी तरीके से कोई तो है एक क्यूबिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, उसके बाद टेट्रागोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, फिर ट्राइगोनल हो गया। इस तरीके से हमारे टोटल यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है ताकि इजी आप लोग समझ जाए। तो 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे और विल सी टू इट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट। बट स्टार्ट करने के पहले फिर से मैं आप लोग को रिकैपिचुलेट करवाना चाहती हूँ कि A, B, C आर द, बिकॉज हमारा 3 डायमेंशंस है। जब 2 डायमेंशंस था तो हमने सिर्फ A और B की बात की थी, अभी हमारा 3 डायमेंशन है। तो एक और लैटिस पैरामीटर्स हमारे साथ है, दैट इज C। और एंगल बिटवीन याद होगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इस तरीके से एक्सेस अगर हमने लिया हुआ है, अगर इसको हमने A कंसिडर किया है, इसको B किया है और इसको C किया हुआ है, तो इसके बीच का एंगल अल्फा है, इसके बीच का एंगल बीटा है और इसके बीच का एंगल गामा है। सो ये एंगल बिटवीन द 3 एक्सेस ऑफ द क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई भी फिगर जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए। तो पहला जो हमारा कंडीशन है मैंने पहले भी बताया। सो लेट अस सी, यहाँ पर हमने टोटल कैटेगरीज जो डिवाइड किया कर रखा है, क्रिस्टल सिस्टम जिसमें हम शेप्स की बात करेंगे, स्पेस और ब्राविस लैटिस जिसमें हम लोग बात करेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट्स, दिस इज मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट्स, कितने सिमेट्री एलिमेंट्स कितने पॉसिबल हो पाते हैं। एक्सियल डिस्टेंस, दैट इज व्हाट वी हैव मेंट बाय द ABC का रिलेशंस क्या होगा, और एक्सियल एंगल्स, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा की बात करेंगे, एंड द लास्ट कॉलम इज फॉर द एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट कॉलम इज फॉर द क्रिस्टल सिस्टम्स, सेकेंड कॉलम इज द स्पेस और ब्राविस लैटिस, third column is for the minimum symmetry possible, the next column is for the axial line, axial angle, and the last column is for the examples. तो आप अगर लिखना भी चाहे तो मैं थोड़ा धीरे चलूंगी ताकि it will be easy for you to write. First one is cubic. First one is cubic. अब cubic में कितने सारे स्पेस या ब्राविस लैटिस हो सकते हैं। तो क्यूबिक में प्रिमिटिव हो सकता है। प्रिमिटिव का कंडीशन क्या, अगर आप क्यूब का स्ट्रक्चर्स को अज्यूम कर रहे होंगे तो 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स में आपके एटम्स हैं। अगर आपको याद होगा 8 कॉर्नर्स, तो एक कॉर्नर के लिए कितना एटम है, 1/8 ऑफ द एटम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स में आपके कितने एटम्स हो गए, टोटल 1 एटम हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द बॉडी सेंटर्ड, मतलब बॉडी के अंदर, क्यूब के अंदर आपने उस सेल को कंसिडर किया है, तो वो हो गया बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड, मतलब क्यूब के जो फेस है उसमें आप कंसिडर करेंगे वहाँ पर एटम्स है, जो कि आधा ऑफ द एटम्स कंट्रीब्यूट करता है। बॉडी सेंटर्ड में पूरा का पूरा एक एटम कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हो गया, प्रिमिटिव भी हो सकता है क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। तो आप अगर टोटल देखेंगे तो ये 3 आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है आपका ब्राविस लैटिस का। इसमें सिमेट्री कितने हो सकते हैं, 4 3-fold सिमेट्री हो सकते हैं और 3-4-fold सिमेट्री हो सकते हैं, राइट। सो द मिनिमम सिमेट्री पॉसिबल इज द 4 3-fold सिमेट्री और 3-4-fold सिमेट्री। एक्सियल डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा ABC के लिए, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, मतलब तीनों के बराबर होंगे। और
अल्फा बीटा गामा का क्या कंडीशन है? दे आर ऑल 90 डिग्री विथ ईच अदर. सो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा कितना है? 90 डिग्री है. और एग्जाम्पल्स है सोडियम क्लोराइड, केसीएल, डायमंड, सब ये कैटेगरी क्यूबिक को फॉलो करते हैं. मतलब उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस क्यूबिक शेप के होते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक. ज़्यादातर हम लोग देखते हैं क्यूबिक ही हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक सेकेंड टाइप है क्रिस्टल सिस्टम का, जिसमें 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ब्राविस और स्पेस लैटिस के लिए. तो क्या क्या है? प्रिमिटिव भी हो सकता है, कॉर्नर्स में हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, फेस में हो सकता है. बट यहाँ पर एक और कैटेगरी आ जा रहा है जिसको हम लोग एंड सेंटर्ड बोलेंगे. एंड में भी आपके एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो अगर 4 पॉसिबिलिटी है तो इसके कितने हो गए टोटल चार्ज? मतलब ऑर्थोरोम्बिक के 4 हो गए. तो पहले वाले के 3, अभी यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज है. एटम्स किस तरीके से अपने आप को प्लेस कर सकता है, बेस्ड ऑन दैट वी आर काउंटिंग इट. ना इसके जो सिमेट्री है वो कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी सिमेट्रीज पॉसिबल? वी हैव गॉट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर. 3 mutually perpendicular axes. We all know, we can get it easily. Then next is two-fold or two-axis symmetry. Okay, two-fold or two-axis symmetry. और इसके जो ऑर्थोरोम्बिक के हैं A, B, C दोनों एक ना A B के बराबर है ना B C के बराबर है. मतलब A is not equal to B, B is not equal to C. इस तरीके से you can see that the lattice parameters they are not equal. Or the important thing is that the angle between alpha, beta, gamma, alpha is equals to beta is equals to gamma 90 डिग्री के बराबर है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रोम्बिक सल्फर. आप ले सकते हो, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो. ये सारे ऑर्थोरोम्बिक में आएगा. I think you must have studied in chemistry also, so no need to get that. So I think it's all clear here. Now next part is tetragonal. Now tetragonal I find this one as one of the market value. Why I am telling market value? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एज ए क्रिस्टल्स की. ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल्स का, जहाँ पर यू कैन यूज इट इन मेनी प्लेसेस. इफ़ यू गूगल यू विल फाइंड दैट यू आर यूजिंग दिस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इन मेनी प्लेसेस. तो टेट्रागोनल की खासियत क्या है कि ये प्रिमिटिव हो सकता है. प्रिमिटिव मतलब इट कैन बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड इट कैन बी एट द फेस सेंटर. तो इसके 2 हो गए. दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3. तो अभी तक हमने कितना किया हुआ है? हमने 3 + 4 7 + 2 9. हमने 9 ब्राविस लैटिस का स्ट्रक्चर पॉसिबल कंडीशंस हम लोग कर चुके हैं. एंड इट हैज़ गॉट 1/4-fold axis. So this is pretty good. You have got only one axis around which it can move, but then again it is in high demand. So यहाँ पर A is equals to B and B is not equal to C. We have the conditions here. A B के बराबर है and then B is not equal to C, whereas alpha beta gamma is equals to 90 degree. Alpha is equals to beta equals to gamma 90 degree के बराबर है. SnO2, TiO2 ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. तो ये हो गया टेट्रागोनल. हमने 3 की बात की अभी तक. क्यूबिक की बात किया है. क्यूबिक में 3 हमने देखा. ऑर्थोरोम्बिक में 4 ब्राविस लैटिस का आया है टाइप. थर्ड आपका टेट्रागोनल में आपका 2 आया हुआ है. नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर इज अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट, बट देन अगेन वी हैव गॉट अगेन 2 ब्राविस लैटिस स्ट्रक्चर्स हियर. What are the 2? Primitive and the end. We have got primitive and the end. And again, if symmetry की बात किया जाए तो it is having a 1/2-fold axis of symmetry. यहाँ पर A, B, C कोई बिल्कुल इक्वल नहीं है एक दूसरे के. और अल्फा गामा के बराबर है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो दैट व्हाट यू हैव हियर. अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, but we have got beta not equals to 90 degree. Okay, so what can be the condition? It can be Na2 sodium sulfate, Na2SO4 with water of crystallization 10H2. Now water of crystallization plays a very important role here. You can see that why I am telling you this, because जो हमारा next example जब ट्राइक्लिनिक करेंगे तो आपका अगर यहाँ पर 10 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ट्राइक्लिनिक में जब 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, अगर मतलब आप 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दें तो एक कौन सा शेप आ जाएगा? इट बिकम्स ट्राइक्लिनिक. सो दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग. ये क्रिस्टल्स बहुत ही
अजीब तरीके से बिहेव करते हैं ना। यहाँ पर नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव गॉट द ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल है और दैट इज द प्रिमिटिव। मतलब आप एटम को ना तो फेस में डाल सकते हो, ना बॉडी में डाल सकते हो, ना एंड में डाल सकते हो। इट इज ओनली एट प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, so it is not present, atoms are not present anywhere, so we have got only one condition here. So यहाँ पर इसको 1 को डाल देते हैं और इसकी 1 fold axis of symmetry होगी। और इसका कंडीशन क्या है कि A is not equal to B and B is not equals to C. See the just difference here, and alpha beta gamma भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। But then again you have a very good condition here कि that यहाँ पर the examples are CuSO4, copper sulfate, 5H2O. Now next is hexagonal. Now hexagonal is what we have got, again we have got one primitive and 1 6-fold axis है। A B के बराबर है, B is not equals to C, alpha beta 90 डिग्री है और gamma 120 डिग्री। And the examples that we have for here is graphite, ZNO, CDS. Graphite, ZNO, CDS. This is what we have got the hexagonal. तो hexagonal के बाद लास्ट आता है rhombohedral और जिसको ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। उसकी भी सेम कंडीशन है, लिमिटेशन है, द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, इट इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स, सो वी हैव गॉट ओनली वन हियर and it is having 1 3-fold symmetry with the condition that A is equals to B is equals to C and alpha is equals to beta, not equal to gamma. And if the examples we have got calcite, sodium nitrate, ये सारे examples आएंगे। examples को याद करना पड़ेगा, नो अदर ऑल्टरनेटिव, बिकॉज केमिस्ट्री है, फिजिक्स में आ गया है। बट आई नो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री को थोड़ा सा केमिकल्स के साथ दे फेस प्रॉब्लम्स, इवन आई ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स, बट नो अदर ऑप्शंस, यू हैव टू लर्न। ओके, सो एग्जाम्पल्स इट्स गुड that you learn. Suppose you get a question based on 5 marks, तो 5 marks को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? याद करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो कुछ तरीका आप याद करने के लिए क्या कर लीजिए, COTEMTHR करके कुछ तो आप उसका एक बना लीजिए ताकि आपको याद करना आसान हो जाएगा, बिकॉज याद तो करना ही है। एंड यू हैव टू स्कोर द मार्क्स एंड इट इज़ इन द टेबुलर फॉर्म। सो टेबुलर फॉर्म में यू नीड्स टू बी हाईली स्कोरिंग, सो cannot take a chance to make anything wrong. So altogether if you get to see 3 plus 4 7, 7 plus cubic के लिए 3 है, orthorhombic के लिए 4 है, tetragonal के लिए 2 है, then we have got monoclinic के लिए 2, बाकी तीनों के लिए 1-1 है, triclinic, hexagonal, rhombohedral के लिए 1-1 है। तो altogether we are having 3 plus 4 7, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, 12 13, yes we have got 14, total 14। तो आपके टोटल ब्राविस लेटर्स जो आए 3 डायमेंशंस में is 14 in number, you have to remember that. So it is not that difficult. You may face problem learning the examples, but then again you can learn 1 or 2 examples. If you see on and on, it's easy to learn also. So I don't find that you should have any problem. You can take 2 minutes time to see the board, what I have written. You have got crystal systems, we have got space or Bravais letters, minimum symmetry elements, axial distance, axial angles with examples, cubic, 3 types, primitive, body centered, face centered, 4 3-fold, 3 4-fold. आप अगर symmetry में if you are facing problem, then you can leave this, not necessary you have to do it, but the other 3 should be there. That is axial distance, axial angles तो होने ही चाहिए, because that is how you can visualize कैसे दिख रहा है। Okay, so that is what we have got. Orthorhombic के लिए 4, primitive, body, face, and one more special category, end centered, जो कि end centered सिर्फ monoclinic में आपको दिखेगा। Tetragonal में primitive, face centered, triclinic primitive, hexagonal primitive, rhombohedral primitive, and these are the conditions. Okay, hopefully you must have understood about the Bravais lattice. If you are asked about the 2-dimensional Bravais lattice, already stated 5, 3-dimensional में 14. So this is how you can visualize solid state physics, थोड़ा सा
सोचने का है. So start thinking how you can make it more and more interesting. Next class मेरा Miller indices पर है, and along with reciprocal lattice. Hopefully you will, because there we are going to study according to the planes. That becomes very important. और जब हम लोग मिलर इंडिसेस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी होगा आपका क्रिस्टलोग्राफी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्रैग्स लॉ and its conditions. Based on that we are going to find out the structures that are possible. So till then, it's a goodbye from Shweta Sharma. Thank you.